अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बरखुरदारो। हम सुबह के वाक कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब चले गए हैं। तो अभी जमील बेटा है, अली बेटा है, मलक नासर साहब हैं। तो ये हम अभी वाक कर रहे हैं। तो रमज़ान में सो रहे हैं ना, रोज़ा रख के, ये भी सेहत की खराबी है। ये अशरा जो है ना, बरकतों वाला अशरा है। तो इसको आप सो के गुजारेंगे तो भाई बरकतें कैसे मिलेंगी? हाँ जी। तो इस अगर अल्लाह की रहमतें हासिल करनी है, रहमतों का अशरा है। तो ये हमारे मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। तो सुबह के वाक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको रोज़े की अहमियत बतलाते हैं मलिक साहब कि रोज़ा कितनी अजर वाली चीज़ है और अल्लाह खुद अपने हाथ से अजर देगा रोज़े का। मलिक साहब, रोज़े के बारे में कुछ बतलाएं। देखिए जी, बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है कि ये बंदे का और अल्लाह का रिश्ता है। रोज़ा इबादत में भी शामिल है और तिब्बी लिहाज से भी बड़ा सेहत के लिए मुफीद है। बाकी बातें अब रोज़े के दौरान तो इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होती। अफ्तारी अगर हाजी साहब आप करवाएं ओ जिंदाबाद। अफ्तारी की बातें फिर सेहत कैसे बनेगी जी? जितनी अगर पेट खाली रखना है तो उसके बाद इतनी अफ्तारियाँ होती जाए। शुआब ने कैसे कहा हुआ है कि लो जी, अगर मटन खाना है तो फिर आ जाए उधर। तो आप प्रोग्राम ही कोई नहीं बना रहे। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगर हाँ, जब भी आप मलिक साहब राजी हो तो उधर चले जाएंगे अल्लाह की मेरी जान से। तो शुएब, आपने सिर्फ उधर इफ्तारी लोगों के लिए तो कर दी हुई है, लेकिन पार्क में आप क्यों नहीं आ रहे? अगर इफ्तारी करके लेटे ही रहें तो फिर तो पेट बढ़ जाएगा। इसलिए नहीं आ रहे कि इफ्तारी को इतनी फिर सुबह उठने को जी नहीं चाह रहा। तो अल्लाह ताला किसी दिन प्रोग्राम बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, फिर आपके होटल में इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।